Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of my lecture is law of mass action. What is law of mass action? Law of mass action क्या है? Law of mass action is represented by a Gilbert and Wake in 1869. 1869 में गिल्डबर्ग एंड वेग ने लॉ ऑफ मैस एक्शन को रिप्रेजेंट किया। व्हाट इज लॉ ऑफ मैस एक्शन? लॉ ऑफ मैस एक्शन है क्या? The rate at which a substance react is directly proportional to its active mass and the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactant substances. अब ये हमारे पास लॉ ऑफ मैस एक्शन की सिंपल डेफिनेशन है कि the rate at which a substance react is directly proportional to its active mass and the rate of a reaction is directly proportional to product of active masses of the reactant substances. अब हम इसको प्रूफ करते हैं एक डेरिवेशन से। हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है A प्लस B रिवर्सिबल रिएक्शन C प्लस D. So these are forward reaction and these are reverse reaction. A and B are reactant, C and D are product. हमारे पास A and B जो है वो reactant है, C and D जो है वो product है। So first हम लिखेंगे rate of forward reaction. Rate of forward reaction is directly proportional to concentration of B and concentration of A. कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां पे आप लिखें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करें कि कांस्टेंट एफ फॉरवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके के कांस्टेंट आएगा और एफ फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अब आप रिवर्स रिएक्शन का लिखें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन is directly proportional to concentration of C and concentration of D. Rate of reverse reaction. Rate of reverse reaction. यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके इक्वल का साइन के कांस्टेंट आर रिवर्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D, यानी कि ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स रिएक्शन है। अब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। एंड नेक्स्ट वन, अब यहां पे के आर इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो के एफ पे डिवाइड होगा। के आर यहां पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। के एफ बाय के आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। जो ब्रैकेट्स हैं ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ए और बी यहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब एक चीज का तो हमें पता है कि के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज इक्वल टू के एफ बाय के आर। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू होती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज इक्वल टू के एफ बाय के आर। अब यहां पे इसकी वैल्यू लगाएं
के एफ बाई के आर किसकी इक्वल है? के सी के सी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ सी concentration of D divided by concentration of A and concentration of B. So ये हमारे पास क्या है? प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ये हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन है।